हेलो फ्रेंड्स, लेके आ गए आज फिर से पॉलिटेक्निक सीरीज जो हमारी राज तिलक पॉलिटेक्निक सीरीज चल रही है। उसका हम लोग जो अगला चैप्टर जो अगला वीडियो है मैथ का उसका जो अगला मतलब जो चैप्टर है वो लेके आ गए हैं। यानी मैं आज इस लेक्चर में इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 16 अनुपात समानुपात मिश्रण इसका फुल कॉन्सेप्ट और सवाल के साथ क्वेश्चन के साथ ठीक है सब बताऊंगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यदि ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3a = 4b = 7c, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है, देखिए इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है a/b/c। अब आप लोग सोचेंगे जो आपका क्वेश्चन लिखा है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको करें हम जो इसका असली मतलब बहुत ही इजी ट्रिक से बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाए। तो इस वीडियो में बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन भी बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है आज का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर मैं आपका ये कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग देखेंगे और आप लोग चौंक जाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से लग गया, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आए इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो ये पॉलिटेक्निक की राज तिलक सीरीज चल रही है हमारे लोगों की, उसमें आप लोगों को फिजिक्स और मैथ की फुल तैयारी कराई जाएगी एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि आपका जुनून है आपको सरकारी कॉलेज पाना है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको अपना पाना है। चलिए फिर ज्यादा बातचीत ना करते हुए अपनी वीडियो का शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये आता है, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करवाऊंगा। ये आपका आता है अनुपात समानुपात मिश्रण, अनुपात समानुपात मिश्रण। ये आपका चैप्टर 16 है, ठीक है, चैप्टर 16 है आपका। तो ये अनुपात यानी रेशियो, तो रेशियो किसे कहते हैं आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा हुआ है। ऐसे आपका ये लिखा है 4:5, तो अनुपात ही हो गया। अब अगर मैं कहूं 4:a, तो ये तो अनुपात माना जाएगा, ये रेशियो माना जाएगा, लेकिन ये आपका जो है 4:a नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक डिजिट है और एक अल्फाबेट है। अगर दोनों डिजिट होता तो यहाँ पर ये देखिए अनुपात माना गया है, यहाँ पर एक डिजिट है और एक अल्फाबेट है तो नहीं माना जाएगा। और इसी तरीके से ये होता आपका a/b, तो ये माना जाएगा रेशियो, अनुपात माना जाएगा। अब अगर आपका यही होता b की जगह मैं अगर ये कर दूं 7, तो ये आपका नहीं माना जाएगा, ये आपका नहीं माना जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आपका नहीं माना जाएगा, क्यों? देखिए यहाँ पर दोनों डिजिट हैं, 2 डिजिट दिए गए हैं, यानी दोनों 2 डिजिट होते हैं, अनुपात में 2 डिजिट होंगे तभी वो रेशियो होगा। अब एक डिजिट हो एक अल्फाबेट हो, आपका अगर एक डिजिट एक अल्फाबेट हो तो वो आपका रेशियो नहीं माना जाएगा, अनुपात नहीं माना जाएगा, समझे? और मैंने क्या बताया, एक अल्फाबेट और अगर एक डिजिट है तो वो अनुपात नहीं होगा। अगर दोनों अल्फाबेट हैं a/c, ये आपका रेशियो माना जाएगा। अब इसी आपको ये आपकी डिजिट आ जाती है तो ये आपका अनुपात नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, देखिए अब आप लोग कहेंगे अनुपात कहते किसे हैं? जो आपका अनुपात होता है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसे ही हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे अनुपात का एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया, जैसे अभी एग्जांपल मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को 4:5, ये आपका अनुपात होगा। अब अगर आपको ये लिखा है 4:a, तो ये आपका नहीं होगा, एग्जांपल हो गया आपके। तो अगर दोनों डिजिट है तो रेशियो होगा, और एक डिजिट एक अल्फाबेट आपका है तो डिजिट नहीं, रेशियो नहीं होगा, आपका नहीं माना जाएगा, रेशियो अनुपात नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये तो आपका अनुपात हो गया। मैंने क्या बताया, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, समझ आएगा अनुपात। अब आपका जो अगला आता है वो आपका आता है समानुपात। समानुपात देखिए, अब समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? जब दो अनुपात बराबर होते हैं आपस में उन्हें समानुपात कहते हैं। अगर आपका ये लिखा है a/b समानुपात b/c, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर आपको समान बन, तो इसका ये पहला डिजिट का जो आपको इंटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, पहले डिजिट का आपको आखिरी डिजिट से, पहले डिजिट का आपको आखिरी डिजिट से गुणा कर देना है, और जो आपका दूसरा है उसका दूसरे से कर देना है गुणा। ठीक है, तो जब आप लोग इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, b² बराबर ac, b² बराबर ac। अब अगर इसी जगह मैं संख्या ले लेता हूं, अगर इसी की जगह मैं संख्या लूंगा, डिजिट लूंगे, तो 25, देखिए 2:5 समानुपात, 2:5
समानुपाती x अनुपाते x रेशियो 4, ये आपका है। ये आपका इससे आपका क्वेश्चन दिया गया, इसका समानुपात आप लोगों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, मैंने ऊपर क्या बताया, देखिए मैंने यहाँ पर बताया जो आपका पहला डिजिट है उसका गुणा कर दीजिए आप लोग आखिरी वाले से, पहले डिजिट का गुणा कर दीजिए आगे आखिरी वाले से, और दूसरे का इंटू कर दीजिए दूसरे वाले से, दूसरे का दूसरे से, और पहले का आखिरी से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर गुणा करूंगा, देखिए आप जानते होंगे 4 दूनी 8, अब ये 5x, 4 दूनी 8 मतलब 5x, ये आपका आ गया। अब ये 5x आ गया तो इसको 5 किसके भैया यहाँ पर इंटू में है तो 8 के बटे में लाएंगे भागे में, तो ये हो जाएगा 8/5 इक्वल टू x, 8/5 इक्वल टू x। तो आपका जो x का आंसर आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी, वो हो जाएगी 8/5, ये आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया समानुपात अच्छे तरीके से, बढ़िया से आ गया होगा, आयो बढ़िया से तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अब कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद सवालों की दुनिया में लेकर चलूंगा आप लोगों के लिए। जो आपके क्वेश्चन सवाल दिए गए हैं जो आप लोगों को, वो 0 से हाई लेवल के हैं, एक ना एकदम से 0 लेवल के हैं ना एकदम से हाई लेवल के, मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, मतलब बढ़ते जाएंगे स्टेप टू स्टेप, आप लोगों को सवाल हाई लगने लगेंगे, लेकिन उनको जो इजी कराना है वो मेरा काम है, मैं इजी करवाऊंगा सॉल्व, जो सवाल होंगे आप लोगों के उसको इजी करवाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग पहले डाल लीजिए नोट, अब मैं कुछ आप लोगों को नोट बताऊंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है और आपको लिखते आना है। अगर मैं पहले की बात करूं, आप पहले की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यदि दो संख्याओं संख्याएं जैसे मैं मान लूं ए व बी तो आपकी संख्याएं दी गई हैं, के बीच मध्य समानुपाती संख्या x है, ए व बी के बीच मध्य समानुपाती संख्या आपकी क्या है, ए है, x है। मैंने क्या कहा, यदि दो संख्याओं ए व बी के मध्य समानुपाती संख्या x है, तो इसको अगर जब मैं लिखूंगा तो ये आपकी ऐसे लिखेगी, a अनुपाते x समानुपाते b अनुपाते x, ये आपकी ऐसे। ठीक है, मैंने कहा यदि दो संख्याएं a व b के मध्य समानुपाती संख्या x हो, तो अब देखिए मैंने पहले बताया था जो पहली डिजिट है उसका आखिरी से, और दूसरी है उसका गुणा दूसरी से कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉरी रुकिएगा, यहाँ पर x होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को क्या आ जाएगा, अब जब इसका करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब ये करेंगे a इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, समझ आ रहा है, अब ये कर दिया। अब जब इसको देखिए रूट ए बी बराबर एक्स, तो यहां पर आ गया तो रूट लग गया, इंटू हट गया, तो आपका यह बराबर एक्स आ गया। तो अगर मैं कहूं जो आपका मध्य समानुपाती होता है, मध्य समानुपाती बराबर रूट ए बी मध्य समानुपाती का जो सूत्र होता है वो आपका होता है रूट ए बी मध्य समानुपाती का सूत्र होता है। अब आपका एक और आता है तृतीय समानुपाती। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं आप लोगों के लिए, एग्जांपल देख लीजिए इसका, देखिए एग्जांपल देखिए इसका है, एग्जांपल जैसे आप लोगों का दिया गया है, एग्जांपल है 20 एवं 5 है, दो संख्याएं 20 एवं 5 है, इनके बीच आप लोगों को मध्य समानुपाती संख्या ज्ञात करनी है। मध्य समानुपाती क्या होगा वो आप लोगों को निकालना है। देखिए यहां पर लिखिए मध्य समानुपाती बराबर होता क्या है, याद रखिए पहले तो ये वाला सूत्र, मध्य समानुपाती आप लोगों का होता है रूट ए बी। अब जब यहां पर फॉर्मूला भी इसकी वैल्यू रखेंगे 20 इंटू 5, आपका हो जाएगा 20×5 100। अब आप लोग जानते हैं 10 दाम कितना होता है, तो आपका जो 10 दाम 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 10 आ जाएगा, समझे, मध्य समानुपाती। ठीक है, रूट ए बी मध्य समानुपाती बराबर रूट ए बी फॉर्मूला होता है इसका मध्य समानुपाती का। अब एक आता है आपका तृतीय समानुपाती, अब आपका आता है तृतीय समानुपाती। अगर तृतीय समानुपाती में देखूं, आप दूसरा नंबर कर लीजिए,
मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा तो आप लोग वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग अपने, मैं बोल रहा हूँ उसी को आप लोग सुन के अच्छे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पर इसे, यदि दो संख्याएं ए और बी, ए और बी आपकी दो संख्याएं दी गई हैं, तो तृतीय समानुपाती संख्या एक्स है। ए और बी की तृतीय समानुपाती संख्या कौन सी है? तृतीय समानुपाती संख्या x है। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, तो ये आपकी होगी, ठीक है। a और b तृतीय समानुपाती संख्या x है, दो संख्या दी गई, तृतीय समानुपाती संख्या x है, तो इसको रुकिए जरा, a अनुपात b, यहां पर भी आपका b हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? x, ठीक है। ये इसे लिखा है आप लोगों का, ये लिखा है। तो अब मैंने बताया था जो पहला डिजिट होता है उसका गुणा आखिरी से, दूसरा होता है उसका दूसरे से। तो जब बी स्क्वायर, तो x बराबर में कर दीजिए बी स्क्वायर, टू बी दो है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये किसका सूत्र हो जाएगा? तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती बराबर x बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय समानुपाती बराबर x बी स्क्वायर अपॉन ए। अब अगर मैं एग्जांपल इसका करवाऊं आप लोगों को, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ऐसे है 6, 6 एवं 4, इसका आप लोगों का तृतीय समानुपाती निकालना है। अब तृतीय समानुपाती इसका निकालना है तो फॉर्मूले में रखेंगे इसको, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 6। अब 4 स्क्वायर अपॉन 6 आपका आ गया। अब तृतीय समानुपाती निकालना है आप लोगों को, तृतीय समानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए सूत्र लगाएंगे उसमें, अब जो आपकी वैल्यू दी गई है उनको रखना पड़ेगा। अब जब 4 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा 16 होता है, अभी आपका 6 यहाँ पर लिखा रहेगा। अब 2 से इसको काटिए, 2 अट्ठे 16 और 2 6, तो ये जो x बराबर आपका आ जाएगा, जो आपका x बराबर आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 8/3, यही आपका तृतीय समानुपाती जो संख्या देंगे उनका आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट के साथ जबरदस्त तरीके ट्रिक बाय ट्रिक आप लोगों को सवाल करवाऊंगा, ठीक है। टेंशन न लेने का, इस चैप्टर को ऊपर से नीचे आपके बिल्कुल टच हो जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा कभी आप लोग दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, जीरो से लेकर हाई लेवल तक, मतलब आप लोगों का बिल्कुल जो कंफ्यूजन रहता है वो आपका बिल्कुल आज क्लियर कर दूंगा। ऐसा सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों का जो डर रहता है मैथ से वो आप लोगों का आज खत्म होने वाला है, समाप्त हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त कर दूंगा डर को आप लोगों के। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आ गया है हमला बोलने के लिए, आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इधर हम लोग कहें हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब आपका दिया गया है इफ, ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इफ एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। ए अनुपात बी बराबर 2/3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4/5, ये दिया है। अब आप लोगों को इसमें फाइंड आउट क्या करना है? a प्लस बी अनुपात ए बी प्लस सी, आपको ये निकालना है। इसमें फाइंड आउट करना है आप लोगों को क्या? a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। अब आप लोग सोचेंगे, ये सोच रहे होंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी, जब इसको ऐसे देखिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे a प्लस बी, दोनों जोड़ दीजिए, 3 2 5 और ये b प्लस सी 5 4 9, तो ऐसे नहीं होगा, ये आपका गलत तरीका है, ऐसे नहीं होगा। सवाल को अलग तरीके से करना है, सवाल को अलग तरीके से करना है, अलग तरीके से सवाल को आप लोगों को बनाना है। पहले इस सवाल को आप लोगों को करने के लिए आप लोगों को पहले इसकी जो ए बी सी की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। पहले इसको जो आपका ये दिया गया है इसको आप लोगों को समान पाठ में बदलना है। समान पाठ में बदलेंगे समान पाठ में बदलना है इसको, तो ए अनुपात बी समान पाठ बी अनुपात सी, तो ये दिया गया है। अब इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 2/3 समान पाठ, सॉरी
4:3। अब मैंने बताया था इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, पहले का आखिरी से और दूसरे का दूसरे से। अब गुणा करिए आप लोग। जब आप लोग इसका गुणा करेंगे, रुकिए जरा, ऐसे नहीं, ये वाला ऐसे नहीं होगा। देखिए जो पहला वाला आपका जो समान ये अनुपात है, पहला वाला अनुपात है, ये जो इसका आखिरी डिजिट है, पहले वाले अनुपात का आखिरी डिजिट का गुणा कर दीजिए इससे, और ये जो आपका दूसरे वाले अनुपात का पहला डिजिट है, इसका गुणा आप लोग कर दीजिए पहले वाले से। चलिए हो गया, ये करना है आप लोगों को। अब जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे, तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ये आ गया। अब 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, ये आ गया आप लोगों का, ये आ गया आप लोगों का 8:12 और बराबर 12 रुकिए सॉरी, ये 5 है आप लोगों का, 5 तिहाई 15। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 लिख गया, सॉरी 5 लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का 5 तिहाई 15। अब ये आ गया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं कहूं, अब जो आपकी देखिए सेम वैल्यू है, तो ये एक ही जो आपका अल्फाबेट रहेगा, ए बी सी दिए गए उनमें से एक, तो देखिए ये 8 को आप लोग लिख दीजिए a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू आपका 15। ये आ गया आप लोगों का। अब आपको निकालना क्या था, a प्लस बी, बी प्लस सी, आपको निकालना था a प्लस बी और b प्लस सी निकालना था आप लोगों को। तो अगर मैं इसको देखिए a प्लस बी, b प्लस सी, अब इसको निकालना है आप लोगों को, तो a प्लस बी 8 प्लस 12 अनुपाते b प्लस, अरे सॉरी 12 प्लस, अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर खटाक से आप लोगों के बोर्ड पर आ जाएगा। इसको जोड़ने की देरी है बस, आप लोगों को आंसर आपका आ जाएगा। तो 8 12 20, 8 12 20 आप लोगों का आ गया। अब आपका 5 7 1 1 2, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 27। ओके, ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे a प्लस बी, 2 3 2 5 4 5 4 9, तो ऐसे नहीं होगा। पहले आप लोगों को b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की वैल्यू a b c की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग इसमें रख दीजिए, आप लोग a प्लस बी b प्लस सी में रख दीजिए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख जाएंगे, क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप लोगों को स्क्रीन पर, आप लोग उसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिए, सही यहाँ पर लिखा कि नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएंगे। चलिए फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ m अनुपाते n इक्वल टू 3:2, आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n, फाइंड आउट करना है आप लोगों को, ये फाइंड आउट करना है आप लोगों को ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का, क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, दिया है m अनुपाते n इक्वल टू 3:2। अब जो आपको फाइंड आउट करना है 4m प्लस 5n अनुपाते 4m माइनस 5n, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इसी जो आपकी वैल्यू दी गई इससे, इसी से आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब चलिए अब गुणा करते हैं। अब आप लोग 4 का गुणा कर दीजिए 3 में, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, मतलब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, अब 5, जब 4 तिहाई 12 तो आपका ये आ जाएगा। अब 5 दूनी 10 अनुपाते 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूनी 10, ये आ गया आप लोगों का। अब देखिए, अब इसे क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही ध्यान से गौर से देखिएगा, सवाल आपको बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है और ज्यादा सरल भी नहीं है, मतलब सही सवाल है, बढ़िया सवाल है आप लोगों को देखते हुए। अब इसको बताएंगे, नहीं सॉरी 12 प्लस 10 22, 12 माइनस 10 2, ठीक है, ये आपका रेशियो। अब जब इसको काटे, ये कट रही संख्या, तो इसको काट दीजिए 22/2,
22/2। अब आपका 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 होता है तो 11/1 लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11/1, 11/1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था। अब आगे जो सवाल आपका आने वाला है बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए सवाल देख लेते हैं एक बार। दिया है 3a + 5b अनुपात से 3a - 5b। ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को और इक्वल टू में दिया है 5:1 और आपको फाइंड आउट करना है a/b। ये दिया गया है सवाल, आपको ये दिया गया है a/b आप लोगों को फाइंड आउट करना है। गिवन में आप लोगों का ये पूरा है, ये पूरा आप लोगों को गिवन किया गया है, दिया गया है। अब मैंने क्या कहा, सॉरी 3a + 5b अनुपात 3a - 5b, ये दिया गया आप लोगों को, दिया गया कि नहीं बताइए। अब 5/1। अब ये जो इतना है आपका, इसका गुणा इससे कर दीजिए और ये वाला इसका गुणा इससे कर दीजिए। करिए गुणा, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अब जब इसका गुणा करेंगे हम लोग 3a + 5b, डायरेक्ट लिख देते ना, तो आपको पता चल रहा है क्या होगा। डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट कर दीजिए ना, जब गुणा करेंगे इसका। रुकिएगा, इसका गुणा इससे करिए, अब इसको इससे कर दीजिए। ठीक है, अब जब इसका आप लोग गुणा करेंगे, जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तभी आपका देखिए क्या हो जाएगा। 3 एकम 3, 3a + 5 बन जा 5b, ये हो गया। अब 3 × 5 = 15 माइनस 5 एकम 5, ये 25, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। ओके, अब जब इसका आगे करेंगे हम लोग, जब इसका आगे सॉल्व करेंगे इसको, तब ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -15। जब इसको इधर लाएंगे तो आपका प्लस का इधर हो जाएगा, या इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आप लोगों का माइनस का। अब ये देखिए, अब आप लोग का इतना हो गया, जब 15 को इधर लाए तो आपका -15 हो गया, प्लस का था -15 हो गया। अब -25 इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, 25 हो गया। अब बचा क्या आप लोगों का 5b, बचा क्या आप लोगों का 5b, 5b आप लोगों का यहाँ पर बचा है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है कि नहीं। अब जब इसको आगे और हल करेंगे, अभी इसको और हल करना है, जब इसको आगे और हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए -12a, ठीक है, माइनस का आपका क्या आ जाएगा 12a। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, -25 और -5, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, चलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 30, 3b, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस चला जाएगा बाहर। जब आपका माइनस माइनस बाहर चला जाएगा तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए आपको क्या बचने वाला है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अब a/b कर दीजिए इसको, आपको रेशियो निकालना है ना अनुपात, तो अगर इसको ऐसे लिख दीजिए तो a/b लिख दीजिए। तो जब ये कर गया तो आपका जो 12 की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 12/30, ये आपका है। ठीक है, ये आपका है 30/12, ये आप लोगों को दिया गया है। अब इसको काट दीजिए, काट पीट करके आंसर निकाल लीजिए। चलिए अब इसको जब काटेंगे हम लोग तो ये 5 बार और 6 दूनी 12, तो आपका जो a/b आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 5/2, यानी 5:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या है।
चलिए देखिए सवाल, देखिए आपका सवाल दिया गया है ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी और को फाइंड आउट करना है आप लोगों को ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है, इसका मान निकालना है आप लोगों को। तो मैंने अभी बताया था ए अनुपात बी बराबर, इसको समानुपात में चेंज कर दीजिए, आपका हो जाएगा बी अनुपात सी, गुणा कर दीजिए इसका, जब इसका आप लोग गुणा करेंगे, ठीक है। सवाल देख सकता हूँ, तो आप लोगों का सवाल ये, तो जब इसका गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा ए गुणे सी बराबर बी स्क्वायर, ए गुणे सी बराबर बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइंड आउट आप लोगों को करना है, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, ये आप लोगों को निकालना है, इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है, आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। अब अगर इसके ऊपर इस ए गुणे सी का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं, दोनों का अगर होल स्क्वायर में कर दूं यहाँ पर, ठीक है, अगर दोनों को मैं होल स्क्वायर कर देता हूं तो ये आपको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणे सी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसका गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा बी की पावर 2, बी की पावर आप लोगों की 2 हो जाएगी, ठीक है, बी की पावर आप लोगों को क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बी की पावर आप लोगों का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे सवाल, देखिए सवाल बहुत ही बढ़िया होता चला जा रहा है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा सवाल होता चला जा रहा है, देखिए सवाल को आगे। अब देखिए ए की पावर 4 बी की पावर 4, ये आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो अगर इसको ऐसे लिख दीजिए ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू सी स्क्वायर, ये आप लोग, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो ए की पावर अपॉन बी की पावर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसके एक ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू में सी स्क्वायर आप लोगों को ऐसे करना है। अब ए स्क्वायर इंटू आप लोग ए स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप लोगों को कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, तो आपका मान आएगा ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 बराबर आपका ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसके आगे के सवाल है आप लोगों के, वो अगले जो इसका अगला पार्ट आएगा उसमें आप लोगों के और सवाल लेके आऊंगा, उसमें सवाल करवा दूंगा आप लोगों को, सबसे बेस्ट सवाल उसमें आप लोगों को अगले पार्ट में आप लोगों को कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी या कैसी भी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी हो तो कमेंट बताना और खराब लगी तब भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी लेसन के साथ, इसी जोश के साथ और जुनून अपना बनाए रखना सरकारी कॉलेज का, ठीक है। चलते हैं फिर।